हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने द एलिंग प्लानट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल इस चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो आज हम इसी क्वेश्चन को इस आज के वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट हैपन्स टू द फॉरेस्ट्स इन पुअर कंट्रीज। गरीब देशों में जंगलों की क्या होती थी। ठीक है, तो ये पुअर कंट्रीज़ के लोग ये इतने गरीब थे कि वे गैस स्टोव ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर सकते थे। वे अधिक से अधिक जंगल की लकड़ियों को काट लेते थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल वुड। फ्यूल का अर्थ होता है ईंधन, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच थिंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन। तो पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन डॉक्टर मायर्स ने किस चीज़ को कहा था? द सन, द अर्थ, द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कहा गया था। ये बहुत ही घनी जंगल थी जहाँ विभिन्न प्रकार के प्रजातियां निवास करते थे और अपना विकास करते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23, हु सेड दैट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स आर द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन। किसने इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मायर्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट। डिफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है जंगलों की कटाई। अलार्मिंग मतलब बहुत तेजी से, भयानक टाइप से, भयानक तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल ऑफ फ्यूल वुड। लकड़ी सेल करने के लिए, लकड़ी बिक्री की वजह से ये जंगलें हैं वो काटी जा रही थी। ठीक है, सेल ऑफ फ्रूट्स, सेल ऑफ वेजिटेबल्स, ये तो नहीं हो सकते। पेड़ रहेंगे तब तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेल ऑफ फ्यूल वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट इज द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इरोडिंग। तो ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो इंसानों को एक पैट्रिमोनी मतलब पैतृक धरोहर के रूप में मिला था। इरोडिंग का मतलब कटाई, वो कितने स्पीड से उसकी कटाई होती चली जा रही थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स ए ईयर। एक साल में 40 से 50 मिलियन एकड़ एरिया के जंगल काटे जा रहे थे एक साल में। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो ये जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 26, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्ट ऑल states to provide safety measures to protect the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। तो यहाँ वाइल्ड लाइफ का मतलब है जंगलों में रहने वाले जीव जंतु, सेफगार्ड का मतलब है संरक्षण देना, और सेफ्टी मेजर का अर्थ है सुरक्षा के पैमाने। तो हमारे भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक राष्ट्र को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के जो जंगल है, पेड़ है, वातावरण है, उसके संरक्षण करे, उसको सुरक्षित रखे और साथ ही साथ उस जंगल में रहने वाले जितने भी वाइल्ड लाइफ है, जानवर हैं, उन सब की संरक्षण करे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A, आर्टिकल 48A में कहा गया है जो जंतुओं की संरक्षण की बात, जंगलों की संरक्षण की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट रेट आर द फॉरेस्ट इन इंडिया डिप्लेटिंग। डिप्लेटिंग का मतलब है वनों की कटाई होना। तो इंडिया में कितने स्पीड से वनों की कटाई हो रही थी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स ए ईयर। एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ एरिया के जंगल काटे जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द 3-year स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है वो 3 सालों तक किस चीज़ की स्टडी किया था? ऑप्शन ए है फॉसिल फ्यूल्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट एट अ फास्ट रेट। फॉसिल का अर्थ होता है ईंधन और एक्सटिंक्ट का अर्थ होता है विलुप्त होना। जो जीवाश्म ईंधन है वो बहुत तेजी से विलुप्त हो रहे थे, ये बात थी। ऑप्शन बी, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एट एन अलार्मिंग रेट। जो जंगल है वो बहुत तेजी से काटे जा रहे थे, इस बारे में अध्ययन किया था। सी, देयर इज नॉट मच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और यहाँ पे अब पीने की पानी की कमी है।
ये बात थी। या फिर ऑप्शन डी, एनवायरनमेंट हैज़ डिटोरिएटेड दैट इट इज़ क्रिटिकल इन 88 कंट्रीज। डिटोरिएटेड मतलब कि वातावरण में खराबी आना, दिन ब दिन उसकी स्थिति में गिरावट आना, क्रिटिकल मतलब गंभीर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनवायरनमेंट हैज़ डिटोरिएटेड दैट इट इज़ क्रिटिकल इन 88 कंट्रीज। मतलब वातावरण जो है वो 88 देशों में बहुत ही गंभीर हो गई थी। तो यूनाइटेड नेशन ने 3 सालों तक उपग्रह और वायुयान की सहायता से इन 88 देशों की फ़ोटो खींची थी और उससे पता चला कि इन्वायरमेंट इन 88 देशों में काफ़ी गंभीर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये जो वातावरण है उसको शोषित करने का कौन सा बहुत ही बड़ा कारण है। रीजन का मतलब होता है कारण। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एनिमल एक्सटिंक्शन, वाटर स्टोरेज। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या को एक कारण माना गया था जो वातावरण को शोषित करते चली जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट दिस लाइन फ्रॉम द चैप्टर द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है जो धनी है वो धनी ही होते चले जा रहे हैं, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और गरीब हैं वो बच्चे ही पैदा करते चले जा रहे हैं। बिगेट मतलब बच्चे पैदा करना। तो ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। टू वर्क हार्डर, ये इसलिए बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि ये कठिन काम कर सके, ये ऑप्शन गलत है। विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, पुअर बिगेट चिल्ड्रेन, गरीब बच्चे पैदा कर रहे हैं, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और इनके अधिक बच्चे होने के वजह से ही ये गरीब है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे बोला जाए द रिच गेट रिचर, धनी है वो और धनी होते चले जा रहे हैं, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रेन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और जो गरीब है वो बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं जिसके वजह से वे और गरीब होते चले जा रहे हैं। ये उसका अर्थ हुआ। वट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मतलब बहुत अधिक जनसंख्या, और कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधक, मतलब रोकथाम कह सकते हैं। तो ये जो ओवर पॉपुलेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। डेवलपमेंट, विकास करके, लाइफ ऑन मार्स, मंगल ग्रह में जीवन व्यतीत करके, सेविंग वाटर, पानी बचा करके, रिफॉरेस्टेशन, जंगलों को फिर से लगा करके। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट, विकास। जब डेवलपमेंट होगा तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण है वो अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय। हर 4 दिन में कितने पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऑप्शन सी होगा 1 मिलियन। हर 4 दिन में 1 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांसेंडिंग कंसर्न। ट्रांसेंडिंग का अर्थ है बढ़ती हुई और कंसर्न का अर्थ है चिंता। इस चैप्टर में हम लोग प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो ये प्लैनेट की जिंदा रहने की बात ही होगी इसमें। तो ऑप्शन ए है द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट की जिंदा रहने की चिंता हो रही है। तो हाँ, ये करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट blanks has a most crucial role to play in this new era of responsibility। और इस जिम्मेदारी के युग में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पॉपुलेशन, जनसंख्या की, इंडस्ट्री, उद्योग की, डिफोरेस्टेशन, जंगलों की कटाई की, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्री, उद्योग। उद्योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस जिम्मेदारी के युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। तो किसने खुद को कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल घोषित किए थे। तो वो मिस्टर एडगर एस वुलार्ड ने खुद को कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर घोषित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉन्ट। और ये जो ड्यू पॉन्ट एक कंपनी है, इस कंपनी के चेयरमैन कौन थे। तो वो थे मिस्टर एडगर एस वुलार्ड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वे हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विथ फुल रिपेयरिंग लीज। फ्री होल्ड का मतलब है मालिक और टेनेंसी का मतलब है किराएदार। तो मैग्रेट थैचर है जिन्होंने अपने भाषण में ये महत्वपूर्ण लाइन को कहा था, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ था। तो कोई भी उन्होंने कहा था कोई भी पीढ़ी इस पृथ्वी के मालिक नहीं है, इस पृथ्वी के वे किराएदार हैं। इसलिए यहाँ की चीज़ों को वे रिपेयरिंग करें, मरम्मत करें, ताकि आने वाले जनरेशन को अच्छे कंडीशन में हम उन्हें सौंप सकें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्गरेट थैचर। क्वेश्चन नंबर 36, हु सेड वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर
forefathers we have borrowed it from our children। तो इस लाइन को किसने कही थी? फॉर फादर्स मतलब पूर्वज, एंड इनहेरिटेड मतलब उत्तराधिकारी के रूप में पाना। तो हम लोगों ने इस अर्थ को अपने पूर्वजों से एक उत्तराधिकार के रूप में पाए हैं, तो के रूप में हम लोग नहीं पाए हैं, ठीक है। इसे हम अपने बच्चों से उधार लिए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द एलिंग प्लानिट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। और इस चैप्टर का ऑथर कौन है? नेकचंद, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, नैनी पालकीवाला। तो नैनी पालकीवाला इस चैप्टर के ऑथर हैं। तो यहीं पे हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।